बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा खेल। एक तरफ सड़कों पर लाठियां और वाटर कैनन, तो दूसरी तरफ सीधे विधानसभा में चाणक्य की एंट्री। जब नीट पेपर लीक और सीवान में निहत्थे छात्रों पर AK-47 चलने के खिलाफ गरजे तेजस्वी यादव, तब पुलिस वैन में ठूंस कर सीधे सचिवालय थाने पहुंचा दिए गए। लेकिन रुकिए, यहां असली झटका तो बीजेपी को लगा है, क्योंकि 3 दशक का अभेद्य किला बांकीपुर सिर्फ 30 दिनों में प्रशांत किशोर की जनसुराज ने ढहा दिया। जी हां, अगस्त 2026 की ये वो 3 खबरें हैं जिन्होंने बिहार की सत्ता का पूरा भूगोल हिला दिया है। ऐसे में सवाल है, क्या तेजस्वी यादव की ये सड़क वाली जंग उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी, अथवा प्रशांत किशोर दोनों स्थापित गठबंधनों का सूपरा साफ कर देंगे? देखिए पूरी प्रमाणित रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। आपको बता दें कि 19 अगस्त 2026 को पटना की सड़कों पर महासंग्राम छिड़ गया। जी हां, जब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हजारों आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लोक भवन मार्च निकाला, तब मुद्दा था नीट पेपर लीक मामले में छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई और सिवान जिले में छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कांस्टेबल द्वारा कथित रूप से AK-47 राइफल से की गई फायरिंग। अब गौरतलब है कि तेजस्वी यादव का यह मार्च जैसे ही आयकर गोलंबर पहुंचा, वैसे ही पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए, वाटर कैनन चलाया और तेजस्वी यादव, मनोज झा तथा मीसा भारती को हिरासत में लेकर सचिवालय थाने भेज दिया। हालांकि नाम पता दर्ज करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। चर्चा है कि बड़े भाई तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी के बाद अब तेजस्वी यादव भी खुद को बिहार के युवाओं का इकलौता जमीनी और जुझारू चेहरा बनाने के लिए आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव की कोशिश है कि आरजेडी और लालू परिवार के असली वारिस वही हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि लालू परिवार में वर्चस्व के इस जंग के बीच अब बात करते हैं बिहार की राजनीति के एक नए और सबसे बड़े ट्विस्ट की, जिसके असली नायक हैं प्रशांत किशोर। क्योंकि कल तक जो लोग प्रशांत किशोर को केवल पर्दे के पीछे का चुनावी रणनीतिकार समझते थे, उन्हें 3 अगस्त को आए बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों ने हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। जी हां, बांकीपुर एक ऐसी सीट जो पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का अजेय गढ़ थी, जहां नितिन नवीन 25 साल से जमे रहे, वहां जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इतिहास रच दिया। दरअसल सर्वविदित है कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी के टिकट पर भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार सिन्हा को 19,000 से अधिक वोटों के अंतर से हरा दिया। साथ ही 17 अगस्त को प्रशांत किशोर ने बतौर विधायक शपथ भी ले ली। इतना ही नहीं, चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने सीधे भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए दिल्ली तक यह संदेश भेज दिया है कि बिहार की जनता अब केवल 5 किलो मुफ्त अनाज और जाति के नाम पर वोट नहीं करेगी, बल्कि जनता को अपने बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार और पलायन पर फुल स्टॉप चाहिए। इसके तहत प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के 10,000 युवाओं को रोजगार दिलाने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन जरा रुकिए, यहां दिलचस्प बात यह भी है कि 19 अगस्त 2026 को तेजस्वी यादव की इस हिरासत पर अब प्रशांत किशोर ने बेहद नपातुला और तीखा बयान दे दिया है। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा है कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, सड़क पर उतरना उनका काम है, लेकिन वो कभी कभी उतरते हैं जबकि उन्हें जनता के मुद्दों पर रोज सड़कों पर उतरना चाहिए। विपक्ष के नेता हैं, उनका काम ही है, करना ही चाहिए। कभी कभी करते हैं, ज्यादा रोज रोज करना चाहिए। बिहार सरकार भी जॉब दे रही है, बगल में ज्ञान भवन में 20,000 युवाओं को जॉब। बहुत खुशी की बात है। पूरे बिहार में जाति और धर्म की बात छोड़कर, 5 किलो अनाज की बात छोड़कर पूरे बिहार में नौकरी और रोजगार की बात हो रही है, तो इससे खुशी की बात क्या होगी। हम लोग यही तो कह रहे थे कि अगर बांकीपुर में एक जगह भाजपा हारेगी तो बिहार में शिक्षा और रोजगार की बात होगी। और लोगों को ये दिख रहा है कि वही सम्राट चौधरी जो कल तक इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, गमछा देखकर गोली मारो, जाति देखकर गोली मारो की बात कर रहे थे, वो आज रोजगार मेला और पढ़ाई की बात कर रहे हैं। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन चर्चा तो जरूर रोजगार की, पढ़ाई की हो रही है और ये बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए अच्छी बात है।
इतना ही नहीं, अब प्रशांत किशोर का सीधा दावा यह भी है कि जनसुराज के आने के बाद ही बिहार में मुख्य धारा की पार्टियां अब जाति छोड़कर रोजगार और शिक्षा पर बात करने को मजबूर हुई हैं। बहरहाल अब निष्कर्ष के तौर पर देखें तो गौरतलब है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू तेजस्वी यादव के इस मार्च को फ्लॉप शो और राजनीतिक कैरियर बचाने का हथकंडा बताने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की विधानसभा एंट्री ने बिहार में एनडीए बनाम महागठबंधन की पुरानी और घिसी पिटी जंग को त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील कर दिया है। ऐसे में बिहार की जनता जनार्दन अब हालिया तस्वीरें और सच दोनों आपके सामने हैं। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव की विरासत को थामे छात्रों के हक के लिए पानी की बौछारें सहते और हिरासत में जाते तेजस्वी यादव हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के दशकों पुरानी जातिवादी राजनीति के ढर्रे को तोड़कर शिक्षा और रोजगार के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को भेदने वाले, ढहाने वाले विधायक प्रशांत किशोर हैं। अतः अब आप बताइए, बिहार का भविष्य और युवाओं की तकदीर आपको किसके हाथों में ज्यादा सुरक्षित नजर आ रही है? क्या तेजस्वी यादव का यह सड़क पर उतरना रंग लाएगा, अथवा फिर प्रशांत किशोर का जनसुराज बिहार की राजनीति का पूरा भूगोल बदल देगा? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।